भाई को जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। दीदी को प्रणाम, सबको जय जिनेंद्र। सावधान, धारी को बनना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः आमदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरसदघनौघ प्रसादि सकलभूतलकलङ्का मुनिभिरुपासि तीर्था सरस्वती हरतु दूरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषविध्वंसकं श्रेषां परिवर्तकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोध कारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री पद्म पुराण ग्रंथराज नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तुतर ग्रंथ करता है श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां वचन सार्था मासाद्य श्रीमत रवि सेनाचार्येण विरचितं तं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांजनी माता की जय। परम मांगलिक पद्म पुराण ग्रंथराज की जय। रवि सेनाचार्य की जय। पन्नालाल जी साहित्यकार की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आलिका माता जी के चरणों में बंदा में बंदा में बंदा में। सभी चुल्लक चुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान सभी पूज्य जनों का सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेंद्र। सिद्धं संपूर्ण भव्यार्थं सिद्धे कारणम् उत्तमम् समस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादन सब सुरेंद्र मुक्त आश्लिष्ट पद पद्मांशु केसरम प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय मंगलम प्रणमामि महावीरं लोक तृतीय। महावीर भगवान की जय। क्या पढ़ना है? अभी 107वां पद पढ़ना है। 107वें पद शुरू होगा आज। हिंदी में शर्मिला आई हुई है, तो शर्मिला का नाम है। शर्मिला तो आ गई, दुबई से आ गई है, वो पता नहीं कुछ बात। प्रणाम प्रणाम दीदी, हूँ मैं। तो अब आपका पहला नंबर है, फिर दूसरा है, फिर तीसरे में मंजू नहीं है आज, तो किसी और का ले देंगे। मेरे लिए फिर तुम देख लीजिए, डाल रखा है मैंने लिस्ट में, तुम देख लो अपने आप, है ना? संभाल लोगे ना? एक 107वां पर्व है, 107 पेज नंबर है 312 है शायद, देखती हूँ मैं, साफ नहीं आ रहा। 313 नंबर है। 7वां होगा क्या? 107वां, हाँ जी। 107वां है क्या? पांडुतर संडुतर सांगित्र सप्तोत्तर शतम क्या? 318 है। हाँ 318 पेज। ये पूरा हो गया था, इसमें बाकी था ना? ये 106 वाले में बाकी था ना? पूरा हो गया क्या? समरी और परीक्षा बाकी है। 106 तो हो गया था। पूरा हो गया। दोनों हो गए, वो तो संस्कृत हिंदी दोनों। हाँ आज कौन पढ़ रहा है? पर शुरू करूं पढ़ना? हाँ शुरू करना। पेज से है दीदी? पेज नंबर 318। 313 भाई, पेज नंबर 313 पर्व 107
एक नंबर से पढ़ेंगी। मेरे तो 313 में नहीं है, मेरे किताब में 317 ही है, 18 पे है। 107वां पर्व। हमारे भी 318 ही है। सप्तोत्तर शतम पर्व। हाँ, तो फिर हो सकता है मेरे में अलग हो। ठीक। अथांतर भव भ्रमण से सभी उत्पन्न को जय महा जिनेंद्र। अथांतर भव भ्रमण से उत्पन्न महादुख को सुनकर कृतांत वक्त्र सेनापति ने दीक्षा लेने की इच्छा से राम से कहा कि मिथ्या मार्ग में भटक जाने के कारण मैं इस अनादि संसार में खेद खिन्न हो रहा हूँ, अतः अब मुनि पद धारण करने की इच्छा करता हूँ। तब राम ने कहा कि उत्तम स्नेह छोड़कर इस अत्यंत दुर्धर चर्या को किस प्रकार धारण करोगे? शीत उष्ण आदि के तीव्र परिचय तथा महाकंटकों के समान दुर्जन मनुष्य के वचन किस प्रकार सहोगे? जिसने कभी क्लेश का संपर्क जाना नहीं तथा जो कमल के मध्य भाग के समान कोमल है, ऐसे तुम हिंसक जंतुओं से भरे हुए वन में पृथ्वी तल पर रात्रि किस तरह बिताओगे? जिसकी हड्डियों तथा नसों का जाल स्पष्ट दिख रहा है तथा जिसके एक पक्ष एक मास आदि का उपवास किया है, ऐसे तुम पर ग्रह में हस्त रूपी पात्र में भिक्षा भोजन कैसे ग्रहण करोगे? जिसने हाथियों के समूह से व्याप्त शत्रुओं की सेना कभी सहन नहीं की, ऐसे तुम नीच जनों से प्राप्त पराभव को किस प्रकार सहन करोगे? तदनंतर कृतांत वक्त्र ने कहा कि जो आपके स्नेह रूपी रसायन को छोड़ने के लिए समर्थ है। पराभव माने क्या होता है? पराभव पराभव? मतलब परभव, पराभव। पराभव माने परभव। यही होना चाहिए ना। ऐसे तुम नीच जनों से प्राप्त ना, ना, पराभव को। पराभव माने आंटी बताएगी। क्या पूछ दीदी रहे हैं? पराभव का पराभव। मतलब पूछ रहे हैं। पराभव मतलब हार होता कहाँ पर है? ये नीचे ही पे 7वां नंबर श्लोक। नंबर पर है, 7वें नंबर। हाँ, जिसने जातियों के समूह से व्याप्त शत्रुओं की लाइट सेना बंद को कर सहन दिया। नहीं की, ऐसे तुम नीच जनों से प्राप्त पराभव को प्राप्त करोगे, मुनि बन जाओगे। मुनि बन जाओगे तो भाई कोई भी तुमको कुछ भी बोल सकता है, उसी की बात चल रही है ना। शक्तिकांत वक्र हाँ दीक्षा लेने हाँ। जा रहा है, तो पराभव मतलब हार कहो, कमेंट्स कहो, है ना। पराभव कुछ भी मतलब कोई कुछ भी बोल देगा, ये मुनि हो जाएंगे तो कुछ बोल नहीं सकेंगे, तो पराभव का मतलब हार होता है। ऐसे तो हार मतलब गले का हार नहीं, हार जीत वाला हाँ हार। हाँ माने हाँ। आधीन हो जाना, ऐसा क्या? हाँ माने आधीन हो रहे हैं वैसे? हाँ कोई आधीन आधीन मतलब सामना वाला जो जो भी कुछ कर रहे हैं उसको सहन करें। अरे, जैसे दो जन की नहीं, लड़ाई हुई तो एक का पराभव होता है, एक का जीत होता है ना। वो अच्छा, युद्ध हार में जाते हैं। हाँ। हाँ, युद्ध में उनका पराभव हो गया, हार, वो हार। ठीक है, समझ तदन गई? समझ ठीक है। गए पुष्पा जी? हाँ हाँ चलिए हाँ। चलिए। तदनंतर कृतांत वक्त्र ने कहा कि जो आपके स्नेह रूपी रसायन को छोड़ने के लिए समर्थ है, उसके लिए अन्य क्या असही है। जब तक मृत्यु रूपी वज्र के द्वारा शरीर रूपी स्तंभ नहीं गिरा दिया जाता है, तब तक मैं दुख से अंधे इस संसार रूपी संकट से बाहर निकल जाना चाहता हूँ। अग्नि की ज्वालाओं से प्रज्वलित घर से निकलते हुए मनुष्य को जिस प्रकार दयालु मनुष्य रोक कर उसी घर में नहीं रखते हैं, उसी प्रकार दुख से संतप्त संसार में निकले हुए प्राणी को दयालु मनुष्य उसी संसार में नहीं रखते हैं। जबकि अभी नहीं तो बहुत समय बाद भी आप जैसे महान पुरुषों के साथ वियोग होगा ही। तब संसार को बुरा समझने वाला कौन पुरुष आत्म के हित को नहीं समझेगा। ये ठीक है कि आपके वियोग से होने वाला दुख अवश्य ही अत्यंत असह्य है, फिर भी ऐसा दुख पुनः प्राप्त न हो, इसीलिए मेरी ये बुद्धि उत्पन्न हुई है।
तदनंतर व्यग्र हुए राम ने बड़ी कठिनाई से आंसू रोक कर कहा कि मेरे समान लक्ष्मी को छोड़कर जो उत्तम व्रत धारण करने के लिए उन्मुख हुए हो, अतः तुम धन्य हो। इस जन्म से यदि तुम निर्वाण को प्राप्त न हो सको और देव हो तो संकट में पड़ा हुआ मैं तुम्हारे द्वारा संबोधने योग्य हूँ। हे भद्र, यदि मेरे द्वारा किया गया एक भी उपकार तुम जानते हो तो ये बात भूलना नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा करो जैसी आप आज्ञा कर रहे हो वैसा ही होगा। इस प्रकार कहकर मानते हो जानते नहीं। हाँ, ऐसी हिंदियां भी तुम लोग गलत पढ़ोगी तब तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जानते और मानते में जमीन आसमान का अंतर है। किसी का किया हुआ याद रखना कृतज्ञपना कहलाता है। जानना तो एक ज्ञान का विषय है। बहुत बड़ा अंतर जानना और मानना में। ऐसी हिंदियां गलत पढ़ोगे तो कैसे काम चलेगा भाई। मानते ही, इसमें एक भी उपकार तुम मानते हो लिखा हुआ है मेरे तो। दीदी आप म्यूट हो गए हो। तुम जानते हो बोली थी। ओ सॉरी। एक भी उपकार तुम मानते हो तो ये बात भूलना नहीं। ऐसी प्रतिज्ञा करो जैसी आप आज्ञा कर रहे हो वैसा ही होगा। इस प्रकार कहकर तथा विधि पूर्वक प्रणाम कर उत्कट वैराग्य से भरा कौन किसको सेनापति। बोल रहा है? हाँ शर्मिला, कौन हाँ, किसको बोल रहा है? ये कृतांत वक्र बोल रहे हैं राम को। राम जी को बोला है। अपनी हाँ, भाषा को मेरे ग्रुप वाले मेरे साथ जो पढ़ते हैं, चाहे सुबह चाहे शाम, यहाँ भाषा का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आई डोंट हाँ, लाइक छोटी भाषा। मैं तुम लोग को जी लगा करके बोलती हूँ, छोटी छोटी सॉरी लड़कियों सॉरी। को, है ना। अच्छा, फिर यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? आप जैसी आज्ञा कर रहे हैं। तुम क्या बोली? आप जैसी आज्ञा कर रहे हो, क्योंकि तुम लोग को छोटी बोली बोलने की आदत है सबको, इसलिए सबको सर छोटी बोली बोल जाते हो। यहाँ है जैसी आप आज्ञा कर रहे हैं। तुम बोलियो अभी जैसी आप आज्ञा कर रहे हो। इतनी छोटी भाषा मुंह में पड़ रखी है कि मतलब कहीं भी कुछ भी बोल देते। थोड़ी ऐसे होता है, कर रहे समझा हैं। नहीं। जहाँ लिखा हुआ कम से कम वो तो सही पढ़ो यार। ऐसे थोड़ी होता है कि कुछ भी बोल दिया, है ना, कोई वर्ब लगा दिया, कुछ लगा दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी है, संस्कृत नहीं है कि चलो गलत निकल रहा है तो निकल रहा है, कोई बात नहीं आता है। एकदम जैसा लिखा वैसे। आदर सूचक है तो आदर सूचक पढ़े। सबसे मेरा ये अनुरोध है। मेरे इसमें मतलब आदर की अगर आप कमी करेंगे तो मुझे बहुत कष्ट होगा, बहुत कष्ट होगा। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। चलो पढ़ो आगे। इस प्रकार कहकर तथा विधि पूर्वक प्रणाम कर उत्कट उत्कट वैराग्य से भरा सेनापति स्वरभूषण केवली के पास गया और प्रणाम कर तथा बाह्याभ्यंतर सर्व प्रकार का परिग्रह छोड़ सौम्य वक्त्र हो गया। अब वह आत्महित के विषय में तीव्र पराक्रमी हो गया, ग्रह जंजाल से निकल चुका तथा सुंदर चेष्टा का धारक हो गया। इस प्रकार परम वैराग्य को प्राप्त एवं महासंवेग से संपन्न कितने ही महाराजाओं ने निर्ग्रंथ व्रत धारण किया, जिन दीक्षा ली। कितने ही लोग श्रावक हुए और कितने ही लोग सम्यक दर्शन को प्राप्त हुए। इस प्रकार हर्षित हो रत्नत्रय रूपी आभूषणों से विभूषित यह सभा अत्यंत सुशोभित हो रही थी। अथांतर जब सकल भूषण स्वामी उस पर्वत से विहार कर गए, तब भक्ति पूर्वक प्रणाम कर सुर और असुर यथास्थान चले गए। कमल लोचन राम सकल भूषण केवली तथा मुक्ति के सिद्ध करने में तत्पर साधुओं को यथाक्रम से प्रणाम कर विनीत भाव से उस सीता के पास गए, जो कि निर्मल तेज को धारण कर रही थी तथा घी की आहुति से, घी है या घी क्या होना चाहिए ना, घी की आहुति से उत्पन्न अग्नि की शिखा के समान देदीप्यमान थी। वह शांतिपूर्वक आरिकाओं के समूह के मध्य में स्थित थी। उसकी स्वयं की किरणों का समूह देदीप्यमान हो रहा था, अतः
उत्तम शांत भवों से युक्त थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो समूह से आवृत दूसरी ही ध्रुव तारा हो, जो सम्यक चारित्र के धारण करने में अत्यंत दृढ़ थी, जिसने माला, गंध तथा आभूषण छोड़ दिए थे, फिर भी जो धृति, कीर्ति, रति, श्री और लज्जा रूप परिवार से युक्त थी, जो कोमल सफेद चिकने एवं लंबे वस्त्र को धारण कर रही थी। अतएव मंद मंद वायु से जिसके फैन का समूह मिल रहा था, ऐसी पुण्य की नदी के समान जान पड़ती थी तथा खिले हुए काश को फूलों के समान विशद शरद ऋतु के समान मालूम होती थी तथा कुमुदों के समूह को विकसित करने वाली कार्तिकी पूर्णिमा के चांदनी के समान विदित होती थी, अथवा जो महाविराग से ऐसी जान पड़ती थी मानो दीक्षा को प्राप्त हुई साक्षात लक्ष्मी ही हो, अथवा शुभम देखो मुनि म्यूट हो जाओ। 1 मिनट चालू किया, वापस बंद हो गया था। अच्छा अच्छा ठीक है। अथवा शरीर को धारण करने वाली साक्षात जिन शासन की देवी ही हो, ऐसी उस सीता को देख संभ्रम से जिसका हृदय टूट गया था, ऐसे राम क्षण भर कल्प वृक्ष के समान निश्चल खड़े रहे। स्वभाव से निश्चल नेत्र और भ्रकुटियों की प्राप्ति होने पर इस साध्वी सीता का ध्यान करते हुए राम ऐसे जान पड़ते थे मानो शरद ऋतु की मेघमाला के समीप कोई पर्वत ही खड़ा हो। सीता को देख देख कर राम विचार कर रहे थे कि यह मेरी भुजाओं रूपी पिंजरे के भीतर विद्यमान उत्तम सेना है, अथवा मेरे नेत्र रूपी कुमुदनी के लिए स्वभावतः चंद्रमा की कला है, जो मेरे साथ रहने पर भी मेघ के शब्द से ही भय को प्राप्त हो जाती थी। वह बेचारी तपस्विनी भयंकर वन में किस प्रकार भयभीत नहीं होगी। विलंब की गुरुता के कारण जो सुंदर और अलसाई हुई चाल चलती थी, वह सुकोमल सीता तप के द्वारा निश्चित ही नाश को प्राप्त हो जाएगी। कहाँ वह शरीर और कहाँ जिनेन्द्र का कठोर तप, जो हिम वृक्ष को जला देता है, उसे कमलिनी के जलाने में क्या परिश्रम है। जिसके पहले इच्छानुसार परम मनोहर अन्न खाया है, वह अब जिस किसी तरह प्राप्त हुई भिक्षा को कैसे ग्रहण करेगा। वीणा, बांसुरी, मृदंग के मांगलिक शब्दों से युक्त तथा स्वर्ग लोक के सदस्य उत्तम भवन में स्थित जिस सीता की निद्रा उत्तम सैया पर सेवा करती थी, वही कातर सीता अब डाब की अनियों से व्याप्त और मृगों के शब्द से व्याप्त वन में भयानक रात्रि को किस तरह बिताएगी। देखो तुम मोह से युक्त है, देखो चित्त मोह से युक्त है, ऐसे मैंने क्या किया। न कुछ साधारण मनुष्यों की निंदा से प्रेरित हो प्राण वल्लभा छोड़ दी, जो अनुकूल है, प्रिय है, प्रतिव्रता है, सर्व संसार की अद्वितीय सुंदरी है, प्रिय वचन बोलने वाली है और सुख की भूमि है, ऐसी दूसरी स्त्री कहाँ है। इस तरह चिंता के भार से जिनका चित्त व्याप्त था, जो अत्यंत दुखी थे तथा जिनकी आत्मा कांप रही थी, ऐसे राम चंचल कमलाकर के समान हो गए। तदनंतर केवली के वचनों का स्मरण कर जिन्होंने उमड़ते हुए आंसू रोके थे तथा जो बड़ी कठिनाई से अपनी उत्सुकता को रोक सके थे, ऐसे श्री राम किसी तरह पीड़ा रहित हुए। अथांतर स्वाभाविक दृष्टि से धारण करते हुए राम ने सभ्रम के साथ सती सीता के पास जाकर भक्ति और स्नेह के साथ उसे नमस्कार किया। राम के साथ ही साथ सौम्य हृदय लक्ष्मण ने भी हाथ जोड़कर प्रणाम
प्रणाम कर आर्या सीता का अभिनंदन किया और कहा कि हे भगवती, तुम धन्य हो, उत्तम चेष्टा की धारक हो और यतश्च इस समय पृथ्वी के समान शील रूपी सुमेरु को धारण कर रही हो। अतः हम सब वंदनीय हो, हम सबकी वंदनीय हो, जिसके द्वारा तुम संसार समुद्र को चुपचाप पार करोगी। वह श्रेष्ठ जिन वचन रूपी अमृत सर्वप्रथम पढ़ा है क्या? श्रेष्ठ क्या डाउन डाउन बोलते थे श्रेष्ठ जिन वचन रूपी अमृत सर्वप्रथम तुमने ही प्राप्त किया है। हम चाहते हैं कि तुम सुंदर, सरिता जी म्यूट हो जाइए। हम चाहते हैं कि सुंदर चित्त की धारक अन्य पतिव्रता स्त्रियों की भी दोनों लोकों में प्रशंसनीय यही गति हो। इस प्रकार के क्रिया योग को प्राप्त करने वाली एवं उत्तम चित्त की धारक तुमने अपनी आत्मा, दोनों कुल तथा लोक सब कुछ वश में किया है। हे सुनिए, हमने जो कुछ साधु अथवा असाधु, अच्छा या बुरा कर्म किया है वह क्षमा करने योग्य है, क्योंकि संसार दशा में आसक्त मनुष्यों से भूल पद पर होती है। यही है ना लिखा हुआ? क्या लिखा हुआ है? क्योंकि संसार दशा में आसक्त मनुष्यों से भूल पद पर होती है। हे शांति, ठीक, पद पद पर पग पग पर होती है। हाँ, हे शांति, हे मनस्विनी, इस तरह जिन शासन में आसक्त रहने वाली तुमने मेरे विषाद युक्त चित्त को भी अत्यंत आनंदित कर दिया है, इस प्रकार सीता की प्रशंसा कर प्रसन्न चित्त की तरह राम तथा लक्ष्मण, लवण और अंकुश को आगे कर नगरी की ओर चले। परम हर्ष को प्राप्त हुए विद्याधर राजा विस्मयाकंपित होते हुए बड़े वैभव से आगे आगे जा रहे थे। प्रणाम दीदी। इसमें ये दोनों पेज में थोड़ा छपा हुआ एकदम धुंधला धुंधला है, पूरा क्लियर छपा हुआ नहीं है। 18 बस रह गए हैं, वो पूरा हो जाएगा तो ये 18 शर्मिला ही पढ़ लेगी क्या? सिर्फ 68 में खत्म हो रहा है ये, 18 हो रहा है बस। पढ़ लूं क्या आगे? हाँ 18 ही तो रह रहे हैं। हजारों राजाओं के मध्य में वर्तमान दोनों मनोहर वीरों ने दोनों देवों से घिरे हुए इंद्रों के समान नगर में प्रवेश किया। उनके आगे नाना प्रकार के वाहनों पर आरूढ़ बेचैन एवं अपने अपने परिकर के विधि पूर्वक सेवित रानियां जा रही थी। राम को प्रवेश करते देख महल के शिखरों पर आरूढ़ स्त्रियां विचित्र रस से युक्त परस्पर वार्तालाप कर रही थी। कोई कह रही थी कि ये राम बड़े मानी तथा शुद्धि में तत्पर है, कि जिन्होंने विद्वान होकर भी अपनी अनुकूल प्रिया हरा दी है, छोड़ दी है। कोई कह रही थी कि विशुद्ध कुल में जन्म लेने वाले वीर मनुष्यों की ये रीति है, इन्होंने जो किया है वह ठीक किया है। इस प्रकार की घटना से निष्कलंक हो दीक्षा धारण करने वाली जानकी किसके मन के लिए सुख उत्पन्न करने वाली नहीं है। कोई कह रही थी कि हे सखी, सीता से रहित इन राम को देखो, ये चांदनी से रहित चंद्रमा और दीप्ति से रहित सूर्य के समान जान पड़ते हैं। कोई कह रही थी कि बुद्धिमान राम स्वयं ही अत्यंत सुंदर है, दूसरे के अधीन होने वाली कांति इनका क्या करेगी। कोई कह रही थी कि हे सीते, ऐसे पुरुषोत्तम पति को छोड़कर तूने क्या किया, यथार्थ में तू वज्र के समान कठोर चित्त वाली है। कोई कह रही थी कि सीता परम धन्य, विवेकवती और पतिव्रता एवं यथार्थ स्त्री है, जो कि आत्महित में तत्पर हो स्वर्ग के अनर्थ से निकल गई, दूर हो गई। कोई कह रही थी कि हे सीते, तेरे द्वारा ये दोनों सुकुमार मन को आनंद देने वाले तथा अत्यंत भक्त पुत्र कैसे छोड़ गए।
कदाचित भर्ता पर स्थित स्त्रियों का प्रेम विचलित हो जाता है, परंतु अपने दूध से पुष्ट किए हुए पुत्रों पर कभी विचलित नहीं होता। कोई कह रही थी कि दोनों कुमार पुण्य से पोषण प्राप्त करने वाले परमोत्तम पुरुष है। यहाँ माता क्या करती है? जबकि सब लोग अपने अपने कर्म में निरत है, अर्थात कर्मानुसार फल प्राप्त करते हैं। इस प्रकार वार्तालाप करने वाली तथा पद्म अर्थात राम पक्ष में कमल के दोनों देखने में तत्पर स्त्रियां भ्रमरियों के समान तृप्ति को प्राप्त नहीं हुई। कितने ही उत्तम मनुष्य लक्ष्मण को देखकर कह रहे थे कि ये वह नारायण है जो अद्भुत लक्ष्मी से सहित है, अपने प्रभाव से जिसने संसार को आक्रांत कर रखा है, जो हाथ में चक्र रत्न को धारण करने वाला है, देदीप्यमान है, लक्ष्मीपति है, सर्वोत्तम है और शत्रु स्त्रियों का मानो साक्षात शरीरधारी वेधव्य व्रत ही है। इस प्रकार नगरवासी लोगों के समूह प्रशंसा कर जिन्हें नमस्कार कर रहे थे, ऐसे राम और लक्ष्मण अपने भवन में उस तरह प्रविष्ट हुए जिस तरह की दो इंद्र स्वयं विमान में प्रविष्ट होते हैं। गौतम स्वामी कहते हैं कि जो मनुष्य राम के इस चरित्र को निरंतर जानता है, अच्छी तरह इसका अध्ययन करता है, वह निष्पाप हो लक्ष्मी प्राप्त करता है तथा सूर्य से भी अधिक शोभायमान होता है। इस प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध श्री रवि सेनाचार्य द्वारा कथित श्री पद्म पुराण में सीता की दीक्षा का वर्णन करने वाला 107वां पर्व समाप्त हुआ। प्रणाम दीदी। अपना कुसुम चूरी वाली हिंदी को संस्कृत कर लेंगे। प्रणाम दीदी। ततः श्रुत्वा महादुःखं भव संसृति संभवं प्रीतान्तवदनोवोचत्वं सत्पद्मं काङ्गच्छया मिथ्यापत्परिभ्रान्त्या संसारेऽस्मिन्नादिके खिन्नोऽहं मधुनेच्छामि सामान्यं समुपासितुम्। पद्मनाभस्ततोवोच दुस्सृज्य स्नेहमुक्तमम् अत्यंत दुर्धरं चर्यां कथं धारयसि दृशि कथं सहिष्यसे तीव्रान् शीतोष्णादीन् परिसहान् महाकण्टकतुल्यानि वाक्यानि च दुरात्मनान् अज्ञात क्लेश संपर्क कमल क्रोडकोमला कथं भूपि तलेर्नन्येषां जालिनी नेयसि प्रकटास्थि शिराजाल पद्ममासादुपोषित कथं परग्रहे भिक्षां भुक्षसे पाणिभाजने नासहिष्ठं दिस्त्वं सैन्यं यो मातङ्गघटाकुलं नीचात्परिभवं स त्वं कथं वा विसहिष्यसे कृतान्तास्य ततोऽवोचद् यस्य स्नेहरसायनं परित्यक्तुमहं सोढुस्तस्यान्निष्किमसहकम् यावन्न मृत्युवर्जेण देहस्तम्भो निपात्यते तवादिच्छामि निर्गन्तुं दुःखान्दासङ्कटात् धारयन्ति न निर्यातं वैनिजालाकुलालयात् दयावन्तो यथा ददुःखताद्वादपि वियोग सुचिरेणापि जायते यद्वद्भिदे ततो निंदित संसार को न वेत्यात्मनो हितम् अवश्यं तद्वियोगेन दुःखं भावि सुदुस्सहं मा भूत्पुनरपि रक्ष मिति मे मतिरुद्यता नियम्बा शृणि कृच्छेन व्याकुलो रदवोद्वदत् मत्तुल्यं श्रियमुचित्वं धन्यस्त्वं सद्वतोत्मुखा
एतेन जन्मना नो चेत् त्वं निर्वाणमप्येष्यसि ततो बोध्योऽस्मि देवेन त्वया सङ्कटमागतः यदेकमपि किञ्चिन्मे जानास्युपकृतं तद नेदं स्मरणीयं चेत् भद्रेव कुरु सङ्गरम् यथा ज्ञापयसीत्युक्त्वा प्रणम्य च यथाविधि उपसृत्योरुसंवेगः सेनानी सर्वभूषणम् प्रणम्य सकलं त्यक्त्वा व्यानन्तरपरिग्रहम् सौम्य वक्त्र सुविक्रांतो निष्क्रांत कांतचेष्टित एवमाद्या महाराजा वैराग्यं परमं गता महासंवेग संपन्ना निर्ग्रन्थं व्रतमाश्रिता केचिच्छ्रावकन्तं प्राप्ता सम्यक् दर्शन तं परे मुदित्वेवं सभासा विभूषणा प्रयाति नगतो नाथे तथा सकल भूषणे प्रणम्य भक्ति तो याता यथा यातम सुरासुरा पद्मोपमेक्षण पद्मो नत्वा सकल भूषगणम अनुक्रमेण साधु च मुक्ति सा तत्परान् उपागमद्विनितात्मा सीतां विमलते जसम घृताहुत्या समुद्भुतं स्मितां विन्यसिवा शिखामिव शान्त्या मध्यस्थं स्फुरत्किरणोत्करं शुभ्रयुगं ध्रुवात्मन्या विमतारं गुणामृतं सद्वृत्तान्तनिवृत्तं यत् त्यक्तसहस्रगन्धभूषणं धृतिकीर्तिरतिः श्री परिवारं तथापितां मधुचारसितिलक्षण प्रलम्बाबरम्बरधारिणीं मन्दानीलचलपटं पुण्यनदीमिव विकासिकाश संगात विशन्दा सरदं यथा कोमदुत्तिमियज्योत्स्नं कुमुदा करहासिनीम् महाविरागत साक्षादिय प्रवर्जितं श्रियं वपुस्मतिमिव प्राप्तं जिनशासन देवताम् एवं विधं समालोक्य संभ्रम पृष्ठमानस कल्पद्रुम इवाकंपो बलदेव क्षणं स्थिते प्रकृति स्थिर नेत्र भ्रू प्राप्ता वेतां विचिन्तनं चिन्तन शरत्पल्योदमालानां समीप इव पर्वत इयं सा मधुजारन्ध्र तीव्र वरसारिका विलोचन कुमुद्वत्याश्चन्द्रलेखा स्वभावत मधुतास्प्यमस्रंसं व्यापयोदरवादापि अरण्ये सा कथं भीमे न बेसित तपस्विनी नितंब गुरु योग ललिता सागामिनी तपसा निलयं नूनं प्रयास्यति सुकोमला वेदं प्रपूक क्वचेन्द्रेन्द्रं तप परम दुष्करं पद्मिन्यां कैवासयासो हिमस्य तरुदाहिन अन्नं तत् यथेक्तिस्तं भुक्तं यथा परम मनोहरं यथा लाभं कथं भिक्षं शेषा समिति यास्यति वीणा वेणु मृदंगेर्यां कृतमंगलिनी स्वनां निद्रा सेवत सतल्पे कल्पकल्पालया स्थितां दर्भशल्ययाचिते सेयं वने मृगवाकुले कथं भयानि किं पुरुं प्रेरयिष्यति सर्वरीं किं मनोपचितं पश्य मोहासङ्गतचेतसा परिवादाद्वारिता प्राणवल्लभा अनुकूला प्रयासाद्वि सर्वविष्ट सुंदरी प्रियं वंदा सुखक्षौणी कृतोन्या प्रमदे सुषि एवं चिंता पराक्रांत चित्त परम दुखित वेपि तापमा पद्मा करोपमा तथा केवली नो वाक्यं संसृज्य
विदृतास्त्रक पृच्छं स्तंभि जो बभूव विगत ज्वर अथ स्वाभिः किं दृष्टिं बिभ्राण सहस्रम अधिगम्य सतं सीतां भक्ति भक्ति श्रेणान्वितो हनुमत् नारायणोऽपि सौम्यात्मा प्रणम्य रचितांजलि अभ्यद्यनंद यथार्थ्या तं पद्मनाभं मनुब्रुवं धन्या भगवती त्वं नो वन्द्या जाता सुचेष्टिता शीलाचलेश्वरं त्या त्वं क्षितिवद्वस सेधुना जिन्वागमृतं लब्धं परमं प्रथमं त्वया निरुक्तं येन संसार समुद्रं प्रतरिष्यसि अपरासामपि श्रीणां सतीनां चारुचेतं साम् इयमेव गतिर्भूर्या लोकद्वितयशंसिता आत्मा कुलद्वयं लोकस्त्वया सर्वप्रसादितम् एवं विधिं क्रिया योगं भक्त्यन्त्या साधुचित्तया क्षन्तव्यं यत्कृतं किञ्चित् साधु वा संसार भावसक्तानां स्खलितं च पदे पदे एवं विधिया शान्ते चिन्तासंसक्तया परमानन्दितं चित्तं विषादति मनस्विनी अभिनन्देति वेदेहिं प्रहस्त मनसा विवे प्रयातो नगरीं कृत्वा पृष्ठल्लवणाकुशो विद्याधर्महि पाला प्रमोदं परमं गता विस्मया कंपिता भूत्या परमया परययुरग्रत मध्ये राजसहस्राणां वर्तमानो मनोहरो पुरं विविश तुर्वीरविन्द्रादिव सुराव्रतो देवस्तग्रतो नानायानारूढा विचेतस प्रययु परिवारेण यथा विधि समाश्रिता प्रविशन्तं बलं वीक्ष्य नाट्यं प्रासादमुर्ध्वगा विचित्र रस संपन्न भासन्त परस्परम् अयं श्री बलदेवेशो मानी शुद्धि परायण अनुकूला प्रियायेन हरिता सुविपस्सिता जगो काचित् प्रवीराणां विशुद्ध कुल जन्मनां नाराणां सीतिरेसेव कृतमेतेन सुन्दरम् एवं सती विशुद्धात्मा प्रवज्यं समुपागता कश्चनो जानकी जाता मनस सौख्याकारिणी अन्योचे सखी पश्येमं वेदेया पद्ममुज्झितं ज्योत्सनया शशिनं मुक्तं दीप्त्या विरहितं रविम् अन्योचे किं परायत्त कान्तिरस्य करिष्यति स्वयमेवातिकान्तस्य बलदेवस्य धीमतः काचिदुचे त्वया सीते किं कृतं पुरुषोत्तमम् ईदृशं नाथमुज्जीत्वा व्रज दारुणचित्तया जगावन्या परं सीता धन्या चित्तवती सती यथार्था या ग्रहणार्थानि श्रुता सहितो दता काचिदुचे कथं धीरो स्वयमेव सुकुमारको रहितो मानसानंदो सुभक्तो सुकुमारको कदाचिच्चलितति प्रेम पुनस्तं योषितां स्वस्तंतकृत पोषेषु जातेषु न तु जातुचित् अन्योचे परमावोत्वेतो पुरुषो पुण्यपोषणो किमत्र कुरुते माता स्वकर्म निरते जने एवमादिकृतालापा पद्मवीक्षण तत्परा न तृप्ति योगमासे दुर्कर्यं इव श्रिय केचिल्लक्षन्त जगदुश्चनरोत्तमा सोऽयं नारायण श्रीमान् प्रभावाक्रांत इष्टप चक्रपाणिरयं राजा लक्ष्मीपतिरुत्तम साक्षादरातिदाराणां व्रतविग्रह एवं प्रस्तस्यो मानो नमस्यमानो च परलोकसमूहे
स्वभवनम् अनुप्रविष्टो स्वयं प्रभं परविमान देवेन्द्रो एतत् पद्मस्य चरितं यो निबोधति संततम् अपापो लभते लक्ष्मीं स भाति च परम रवे। इत्यार्थे श्री पद्म चरित्रे श्री रविसेनाचार्य प्रोक्ते प्रवर्जिते सीताभिधानं माम सप्तोत्तर शतम पर्वम। प्रणाम दीदी। अब हिंदी में ना मेरा नंबर है, त्रिशला मतलब मेरा नाम है। भाभी प्रणाम, बाकी सभी को जय जैन। 18वां पर्व है, पेज नंबर 324 है और पहले से पढ़ रही हूँ। अथांतर राजा श्रेणिक राम का पापाहारी चरित सुनकर 18वां पर्व है? नहीं सॉरी 108 पर 108 सॉरी 108वां पर्व है। पेज नंबर मैंने बोल दिया 324 है। अथांतर राजा सैनिक राम का पापाहारी चरित सुनकर अपने आप को संशय युक्त मानता हुआ मन में इस प्रकार विचार करने लगा कि यद्यपि सीता ने दूर तक बढ़ा हुआ उस प्रकार का स्नेह बंधन तोड़ दिया है, फिर भी सुकुमार शरीर के धारक सीता महाचर्या किस प्रकार कर सकेगी। देखो, विधाता ने मृग के समान नेत्रों को धारण करने वाले सर्वरिद्धि और कांति से संपन्न दोनों लवणांकुश कुमारों को माता का विरह प्राप्त करा दिया। अब पिता ही उनके शेष रह गए, सो निरंतर सुख से वृद्धि को प्राप्त हुए दोनों कुमार माता के वियोग अन्य दुख को किस प्रकार सहन करेंगे। जब महाप्रतापी बड़े बड़े पुरुषों की भी ऐसी विषम दशा होती है, तब भी अन्य लोगों की तो बात ही क्या है। ऐसा विचार कर सैनिक राजा ने गौतम गंधर्व से कहा कि सर्वज्ञ देव ने जगत का जो स्वरूप देखा है उसका मुझे प्रत्यय है, श्रद्धान है। तदंतर इंद्रभूति गंधर्व सैनिक के लिए लवणांकुश का चरित्र कहने लगे। उन्होंने कहा कि राजन, काकंदी नगरी में राजा रतिवर्धन रहता था। उसकी स्त्री का नाम सुदर्शन था और उन दोनों के लिए पिंकर नामक 2 पुत्र थे। राजा का एक सर्वगुप्त नाम का मंत्री था, जो यद्यपि राज्य लक्ष्मी का भार धारण करने वाला था, तथापि वह राजा के साथ भीतर ही भीतर स्पर्धा रखता था और उसके मारने के उपाय जुटाने में तत्पर रहता था। मंत्री की स्त्री विजयावली राजा में अनुरक्त थी, इसलिए उसने धीरे से जाकर राजा को मंत्री की सब चेष्टा बतला दी। राजा ने बाह्य में तो विजयावली की बात का विश्वास नहीं किया, किंतु अंतरंग में उसका विश्वास कर लिया। तदंतर विजयावली ने राजा के लिए उसका चिन्ह भी बतलाया। उसने कहा, मंत्री कल सभा में आपकी कलह को बढ़ावेगा, अर्थात आपके प्रति बकझक करेगा। पर स्त्री वृत्त राजा ने इस बात को बुद्धि से ही पुनः ग्रहण किया, अर्थात अंतरंग में तो इसका विश्वास किया, बाह्य में नहीं। बाह्य में राजा ने कहा, हे विजयावली, यह तो मेरा परम भक्त है, ऐसा विरुद्ध भाषण कैसे कर सकता है। तुमने जो कहा है वह तो किसी तरह संभव नहीं है। तदंतर दूसरे दिन राजा ने उक्त चिन्ह जानकर, अर्थात कलह का अवसर जान, क्षमा रूप शस्त्र के द्वारा उस अनिष्ट को टाल दिया। यह राजा मेरे प्रति क्रोध रखता है, अब सब कहता है। ऐसा कहकर पापी मंत्री ने सब सामंतों को भीतर ही भीतर फोड़ दिया। तदंतर किसी दिन उसने रात्रि के समय राजा के निवास गृह को बहुत भारी ईंधन से प्रज्वलित कर दिया, परंतु राजा सदा सावधान रहता था, इसलिए वह बुद्धिमान स्त्री और दोनों पुत्रों को लेकर प्राकार कुछ से सुगुप्त प्रदेश में होता हुआ सुरंग से धीरे धीरे बाहर निकल गया। उस मार्ग से निकलकर वह काशीपुरी के राजा कशीपु के पास गया। राजा कशीपु न्यायशील उग्र वंश का प्रधान एवं उसका सामंत था। तदंतर जब सरगुप्त मंत्री राज्य गद्दी पर बैठा, तब उसने दूत के द्वारा संदेश भेजा कि हे कशीपु, मुझे नमस्कार करो। इसके उत्तर में कशीपु ने कहा, वह स्वामी का घात करने वाला दुष्ट दुखपूर्ण दुर्गति को प्राप्त होगा। ऐसे दुष्ट का तो नाम भी नहीं लिया जाता, फिर सेवा कैसे की जावे। इसने स्त्री और पुत्रों सहित
अपने स्वामी रतिवर्धन को जला दिया। उस स्वामी स्त्री और बाल घाती का तो स्मरण करना भी योग्य नहीं है। इस पापी का सब लोगों के देखते देखते सिर काटकर आज ही रतिवर्धन का बदला चुकाऊंगा, यह निश्चय समझो। इस तरह जिस प्रकार विवेकी मनुष्य मिथ्या मत को दूर हटा देता है, उसी प्रकार उस दूत ने दूर हटाकर तथा उसकी बात काटकर वह करने योग्य कार्यों में तत्पर हो गया। तदंतर स्वामी भक्ति में तत्पर इस बलशाली कशिपु की दृष्टि सदा चढ़ाई करने के योग्य मंत्री के प्रति लगी रहती थी। तदंतर दूत से प्रेरित चक्रवर्ती के समान मानी सरभूत मंत्री बड़ी भारी सेना लेकर अनेक राजाओं के साथ आ पहुंचा। यद्यपि समुद्र के समान विशाल सरगुप्त लंबे चौड़े काशी देश में प्रविष्ट हो चुका था, तथापि कशिपु ने संधि करने की इच्छा नहीं की, किंतु युद्ध करना चाहिए, इसी निश्चय पर वह दृढ़ रहा। उस दिन रात्रि का प्रारंभ होते ही रतिवर्धन राजा के द्वारा कशीपुर के प्रति भेजा हुआ एक युवा दंड हाथ में लिए वहां आया। वो बोला कि हे देव, आप भाग्य से बढ़ रहे हैं, क्योंकि राजा रतिवर्धन यहाँ विराजमान है। इसके उत्तर में हर्ष से फूले हुए कशिपु ने संतुष्ट होकर कहा, वे कहाँ हैं, वे कहाँ हैं? उद्यान में स्थित हैं। इस प्रकार कहने पर अत्यंत हर्ष से कशिपु अंतःपुर के साथ अर्ध तथा पादों तक साथ ले निकला। जो किसी के द्वारा जीता न जाए, ऐसा राजा धीराज रतिवर्धन जयवंत है। यह सोचकर उसके दर्शन होने पर कशिपु ने दान सम्मान आदि से बड़ा उत्सव किया। तदंतर युद्ध में सरगुप्त जीवित पकड़ा गया और राजा रतिवर्धन को राज्य की प्राप्ति हुई। जो सामंत पहले सरगुप्त से मिले थे, वे स्वामी रतिवर्धन को जीवित जानकर रण के बीच में ही सरगुप्त को छोड़कर उनके पास आ गए थे। बड़े बड़े दान सम्मान, देवताओं का पूजन आदि से रतिवर्धन राजा का फिर से जन्मोत्सव किया गया और सरगुप्त मंत्री चांडाल के समान नगर के बाहर बसाया गया। वह मृतक के समान निस्तेज हो गया। उस पापी की ओर कोई आंख उठाकर नहीं देखता था तथा सर्वलोक में वह निंदित हुआ। महाकांति को धारण करने वाला काशी का राजा कशिपु वाराणसी में उत्कृष्ट लक्ष्मी से ऐसी क्रीड़ा करता था मानो दूसरा लोकपाल ही हो। अथांतर किसी समय राजा रतिवर्धन ने भोगों से विरक्त हो सुभानु नामक मुनिराज के समीप जिन दीक्षा धारण की। सरगुप्त ने निश्चय कर लिया कि वह सब भेद उसकी स्त्री विजयावली का क्या हुआ है। इससे वह परम विद्वेषता को प्राप्त हुई, अर्थात मंत्री ने अपनी स्त्री से अधिक द्वेष किया। विजयावली ने देखा, मैं न तो राजा की हो सकी न पति की हो रही, इसलिए अकाम तत्पर राक्षसी हुई। तीव्र बैर के कारण उसने रतिवर्धन मुनि के ऊपर घोर उपसर्ग किया, परंतु वे उत्तम ध्यान में लीन हो केवल ज्ञान रूपी राज्य को प्राप्त हुए। राजा रतिवर्धन के पुत्र प्रियंकर और हिरण्यकर निर्मल मुनि पर धारण कर ग्रैविक में उत्पन्न हुए। इस भव से पूर्व चतुर्थ भव में वे शामली नामक नगर में दामदेव नामक ब्राह्मण के वसुदेव और सुदेव नाम के मुनि पुत्र थे। विश्वा और प्रियंकु नामक की उनकी स्त्रियां थीं, जिनके कारण उनका ग्रस्त पद विदुजनों के द्वारा प्रशंसनीय था। श्री तिलक नामक मुनिराज के लिए उत्तम भावों से दान देकर वे स्त्री सहित उत्तरपुर नामक उत्तम भोगभूमि में 3 राज के लिए उत्तम भावों से दान देकर वे स्त्री सहित उत्तरपुर नामक उत्तम भूमि में 3 पल्ले की आयु को प्राप्त हुए। महासाधु दान रूपी वृक्ष से उत्पन्न महाफल को प्राप्त हुए। उत्तम भोग भोगकर वे ऐसा स्वर्ग में निवास को प्राप्त हुए। तदंतर जो आत्म ज्ञान रूपी लक्ष्मी से सहित थे तथा जिनके दुर्गति दायक कर्म क्षीण हो गए थे, वे ऐसे दोनों देव वहां से भोग भोग कर च्युत हुए तथा पूर्वोक्त राजा रतिवर्धन के प्रियंकर और हिरण्यकर नाम के पुत्र हुए। रतिवर्धन मुनिराज शुक्ल ध्यान रूपी अग्नि के द्वारा अघात्य क्रम रूपी वन को जलाकर निर्वाण को प्राप्त हुए। संक्षेप से जिन प्रियंकर और हिरण्यकर वीरों का वर्णन किया गया है, वे ग्रैविक से ही च्युत हो भव्य लवन और अंकुश हुए। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, काकंदी के राजा रतिवर्धन की जो पुत्रों से अत्यंत स्नेह करने वाली
सुदर्शना नाम की रानी थी। वह पति और पुत्रों के वियोग से पीड़ित हो स्त्री स्वभाव के कारण निदान बंध रूपी सांकल में बंध होती हुई दुख रूपी संकट में घूमती रही और नाना योनियों में स्त्री प्रिया का उपभोग कर तथा बड़ी कठिनाई से उसे जीत कर क्रम से मनुष्य हुई। उसमें भी पुण्य से प्रेरित धार्मिक तथा विद्याओं की विधि में निपुण सिद्धार्थ नामक क्षुल्लक हुई। अच्छा, उनमें पूर्व स्नेह होने के कारण उस क्षुल्लक ने लवन और अंकुश कुमारों का विद्याओं से इस प्रकार संस्कृत सुशोभित किया जिससे कि वे देवों के द्वारा दुर्जय हो गए। गौतम स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार संसार में प्राणी को माता पिता सदा सुलभ हैं, ऐसा जानकर विद्वानों को प्रयत्न पूर्वक ऐसा काम करना चाहिए कि जिससे वे शरीर संबंधी दुख से छूट जाएं। संसार बुद्धि वृद्धि के कारण विशाल दुखों के जनक एवं निंदित समस्त कर्म को छोड़कर हे भव्य जनों, जैन मत में कहा हुआ तप कर तथा सूर्य को तिरस्कृत कर मोक्ष की ओर प्रयाण करो। इसी प्रकार आर्ष नाम से प्रसिद्ध श्री रविसेनाचार्य द्वारा कथित पद्म पुराण में लवणांकुश के पूर्व भवों का वर्णन करने वाला 108वां पर्व पूर्ण हुआ। अभी 10 मिनट है, संस्कृत करानी है कि भाभी? हाँ हाँ कर लीजिए। अच्छा, तो फिर अभी शर्मिला का ही नंबर है, लेकिन शर्मिला तो हिंदी पढ़ चुकी, जेटी भाई साहब कर लेंगे। किसका है संस्कृत का? शर्मिला का ही नंबर है इसमें, लेकिन जेटी भाई साहब कर लेंगे ना, उन्होंने भी हिंदी करी है। अब उसका जेटी भाई साहब का नंबर है। जेटी भाई साहब नहीं है क्या? है जेटी भाई साहब हैं? हाँ जेठी भाई साहब है ना। है तो कर, आप संस्कृत कर लीजिए 108। आवाज नहीं आ रही है उनकी, जेठी भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। जेटी भाई साहब कर रहे हैं ना आप? पता नहीं भाभी, उनकी आवाज तो आ नहीं रही। हाँ आवाज नहीं आ रही उनकी। 5 मिनट बाकी है। भाभी उनकी आवाज तो आ नहीं रही है उनको भी, किसी और से कराएं क्या फिर? शर्मिला जी का नंबर है, उनसे ही करा लीजिए ना, कुछ नहीं होता है। करवा लें शर्मिला जी, ठीक है। शर्मिला जी फिर आपके नंबर है, आप कर लीजिए। मैं कल कर लूंगी, एक्चुअली मेरे को पोती को लाने नीचे जाना पड़ेगा अभी 2 मिनट में, इसीलिए मैं नहीं कर पाऊंगी आज। अच्छा, संस्कृत का आप कल कर देना। तो वो इसके बाद ट्यूशन से फिर निशा जी का हाँ नंबर है। वो ट्यूशन से आ जाएगी, मेरे को लेने जाना पड़ेगा नीचे। तो निशा जी का फिर नंबर आएगा। जेठी भाई साहब अगर नहीं है तो फिर निशा जी का नंबर है। रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं पढ़ लूं। आप पढ़ लीजिए कल सर। मैं पढ़ूं? आप पढ़ लीजिए, जब जेठी भाई साहब नहीं बोल रहे हैं कुछ भी। 5 ही मिनट बाकी बचा है। रहने दीजिए फिर आप, हाँ रहने दीजिए, कल होगा। रहने दे, कल हो जाएगा। जिनवानी स्तुति करें। करें जिनवानी स्तुति करें, कोई भी जिनको भी करने का भाव हो। यदक्षरमात्र पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किञ्चनोक्तं तन्मे चमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वं वन्दमानस्य ममास्तु देवी। जब वाणी के ज्ञान पे सुझे लोकालोक,
सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू दो। हे जिनवानी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा ये मोक्ष का पंथ। द्वासक जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। कल सुबह 9:30 बजे क्लास है, मैसेज डाला हुआ है, देख लेंगे जिनको भी अटेंड करने का हो। प्रतिमाधारी को वंदना, बड़ों का सादर चरण स्पर्श, सभी से सादर जय जिनेन्द्र। वंदना जी को प्रतिमाधारी को वंदना। वंदना, हमेशा जो बैठा भी प्रणाम आंटी, वंदना, जय सभी जिनेन्द्र। बड़ों से जय सादर जिनेन्द्र। नमन, सभी से जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर। दीदी सभी को प्रणाम, सादर जय को जिनेन्द्र। वंदना, सादर जय तो जिनेन्द्र, सादर जय प्रतिमाधारियों की वंदना। सब प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना, प्रणाम दीदी, सब बड़ों का सादर चरण सबको जय। प्रतिमाधारी को वंदना, सभी को जय बड़ों जिनेन्द्र। को प्रणाम, सभी को जय जिनेन्द्र। को प्रणाम, सबको जय जिनेन्द्र। वंदना अंजना भाभी, वंदना। जय जिनेन्द्र सब।